कोरोना से पैदा हुए भयानक हालात पर विचार के लिए इस वक्त कैबिनेट की बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा होगी और इसमें कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। कोविड महामारी की दूसरी लहर फैलने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक होगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। इस बैठक पर न्यूज 24 की नजर है। तमाम जो राज्य हैं, हालात क्या बने हुए हैं, इस पर चर्चा होगी और उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस खबर पर प्रशांत देव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, पीएम की ये जो बैठक होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण है, क्या क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इसमें कोविड को लेकर के समीक्षा बैठक होगी। जितने भी राज्यों से जो प्रभावित राज्य हैं उनसे जो इनपुट मिले हैं उस पे आगे की एक्शन प्लान बनेगा और पीएम ये भी सबसे मंत्रियों से ये जानेंगे कि उनके पास क्या क्या इनपुट है। लेकिन सबसे अहम बात है दो चीजों की। एक तो बिस्तर की उपलब्धता अस्पताल में और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बिस्तर, तीन चीजों के लिए पूरा देश जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई बेसिक लेवल तक आ गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में धीरे धीरे पूरी हो रही है, लेकिन रेमडेसिविर के लिए मारामारी है। तो जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को जो बढ़ाया गया है उसको राज्यों को मई के महीने में जो अलॉटमेंट होनी है वो कितनी होनी है, कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनको देना है। इस पर अहम चर्चा होकर के फैसला लिया जा सकता है, यानी कि राज्यों का कोटा बढ़ाया जा सकता है। जो जानकारी मिली है ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का राज्यों को दिए जाने वाला कोटा बढ़ सकता है, क्योंकि मंत्रालय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय इस बात का दावा कर रहा है कि मई के पहले सप्ताह से 90 लाख रेमडेसिविर एक महीने में तैयार करेगा, यानी कि एक दिन में 3 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करेगा और जो उसकी कालाबाजारी है उस पर रोकने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के जो तीन महत्वपूर्ण चीज हैं उस पर पीएम चर्चा करेंगे और अहम फैसला लेंगे और अपने मंत्रियों से उस पर इनपुट भी वो लेंगे और पूरे राज्यों की समीक्षा एक तरीके से इसमें की जाएगी और उस पर कड़े और अहम फैसले लिए जाएंगे। 7 राज्यों ने वैक्सीन को लेकर सरेंडर कर दिया है कि कल से जो अभियान शुरू होना है 18+ वालों के लिए हम नहीं कर सकते। जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टाफ की कमी है और वैक्सीनेशन बहुत से ऐसे राज्य हैं ये इस बात को कह रहे हैं कि वो शुरू तो कर देंगे, लेकिन उतना मैन फोर्स और उस तरीके की तकनीकी कारणों के कारण वो वैक्सीनेशन का अभियान नहीं चला सकते हैं जिस तरीके का ऐलान एक मई से किया गया। हमारे पास वैक्सीन नहीं है। इस पर जो चर्चा होगी वो चर्चा करके जी वो वैक्सीनेशन की कैसे आपूर्ति होगी इस पर चर्चा होगी, ये भी जानकारी मिली है और इस पे हो सकता है कि कोई गाइडलाइन उन राज्यों को दिया जाए पीएम के इस मीटिंग के बाद कि इसको कैसे हैंडल करें और उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, क्योंकि बहुत अहम है वैक्सीनेशन। क्योंकि ये बात सब तरीके से हो रही है कि वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है और जब ये घोषित किया गया कि 1 मई से सबको लगाए, जिन लोगों को लगाया जाएगा, तो ये कुछ सोच समझ के ही किया गया होगा। ठीक है प्रशांत, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में कोई समाधान निकले और जो राज्यों की मांग है वो पूरी करे सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वैक्सीन पर कब्जा कर लिया है, हाईजैक वैक्सीन कर ली है केंद्र सरकार ने। ये 7 राज्य हैं वो ऐसा ब्लेम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।